3 E1, E2, देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं T ऑफ E1, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा, तो वो हमारा होता है कॉलम वेक्टर। दिस इज सेम एज 2 और 1, 2 1। नाउ T ऑफ E2 निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा। दिस इज 3, तो 3, ये कितना होगा -1, तो 3 -1। ओके, अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा T with respect to the basis beta is coordinate vector T of E1 with respect to basis beta, T of E2 coordinate vector with respect to basis beta। तो ये आपका आ गया 2 i, ये कितना 3, -1, 3, -1। So this is the matrix representation of T with respect to the basis beta। अब क्या करना है? T का स्टार निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो T बीटा का स्टार निकालते हैं तो कितना आएगा? पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रोज आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रोज सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो आइटा यहाँ पे है तो इसका चेंज हो जाएगा, बाकी रियल पार्ट है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टी बीटा स्टार। ना अभी हमने किया था थ्योरम, तो टी बीटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसका स्टार इज सेम एज टी स्टार विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा। तो टी स्टार अब हमको फाइंड आउट करना है, तो टी स्टार की ये अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है टी बीटा का स्टार। नाउ दिस इज सेम एज टी स्टार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद बीटा बाय दिस थ्योरम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट वेक्टर जो हो गए आपके टी स्टार के, टी स्टार ऑफ E1, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर वो आपका हो गया ये, दिस इज -2 i, टी स्टार ऑफ E2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, ये आपका हो गया सेकंड, क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है टी स्टार की, तो टी स्टार ऑफ E1 ये, और टी स्टार ऑफ E2, तो टी स्टार ऑफ E2 आपका पास आ गया 1 -1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं बैक सब्सटीट्यूशन से, जैसे हमने इसको ये लिखा है, कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखा है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा ना, टी ऑफ E2 को 3 -1, तो इसको मैं 3 इंटू E1 -E2 में लिख सकते हैं ऐसे। टी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो दिस इम्प्लाइज टी स्टार ऑफ E1 इज सेम एज -2 i E1 प्लस 3 E2। टी स्टार ऑफ E2, E2 कितना है ये, दिस इज सेम एज 1 E1 -1 E2। तो टी स्टार ऑफ E1 की वैल्यू पता है, टी स्टार ऑफ E2 की वैल्यू पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टी स्टार। टी स्टार फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि टी स्टार आपका वेक्टर होगा कहाँ से कहाँ बैक जाएगा, क्योंकि C2 था, C2 C से लेके C2 ओवर C है, तो स्टार जो होगा वो भी आपका C2 C से लेके C पे ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल A, B या A1, A2 ही कोई एलिमेंट मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ X, Y, एक एलिमेंट ले लिया मैंने इसमें C2 ओवर C में, अब इसके पास बेसिस एलिमेंट है E1, E2, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x टाइम ऑफ E1 प्लस y टाइम ऑफ E2। आई कैन राइट देन t ऑफ x, y निकालेंगे तो कितना होगा, t ऑफ दिस इज सेम एज t ऑफ दिस, t ऑफ x E1 प्लस y E2। लेकिन मेरे को किसका निकालना, टी स्टार का, तो टी स्टार इस पे ले लेते हैं, एनी वेक्टर x, y बिलोंग टू दिस दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। नाउ टी स्टार अप्लाई करते हैं दोनों साइड। नाउ टी स्टार आल्सो लीनियर ऑपरेटर होता है, तो x टाइम ऑफ टी स्टार ऑफ E1 प्लस y टाइम ऑफ टी स्टार ऑफ E2। नाउ x टी स्टार ऑफ E1 ये गिवन है, और टी स्टार ऑफ E1 ये हमारे पास है -2 i E1 प्लस 3 E2 प्लस y टी स्टार ऑफ E2। टी स्टार ऑफ E2 कितना है, E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे, x, y में इसको फाइंड आउट करना, सोल्व करना है फर्दर। तो E1 है, E1 वाली टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो माइनस का 2 आइटा x E1 प्लस y E1 प्लस 3x E2
माइनस का वाई E2, so this is same as minus 2 iota x plus y into E1, E1 कितना है 10, और 3x माइनस का y इंटू E2, E2 कितना है 0,1। तो ये आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया माइनस 2 आइटा x प्लस वाई, कॉमा सेकेंड कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ से तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, यहाँ से आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 3x माइनस का y। तो आपका जो टी स्टार है ऑफ x कॉमा वाई डेट विल बी गिवन एज माइनस 2 आइटा x प्लस वाई कॉमा 3x माइनस वाई। तो दिस इज द लीनियर ऑपरेटर टी स्टार। सो अगर आपके पास टी एक वेक्टर स्पेस गिवन है, मतलब लीनियर ऑपरेटर गिवन है वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, अब आपको टी स्टार फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे टी की विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, फिर उसका स्टार लेंगे, और स्टार लेके फिर हम इसको उसके जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं टी स्टार ऑफ E1, टी स्टार ऑफ E2, उसको हम डिफाइन करेंगे, क्या आएगा यहाँ से, और फिर हम उसकी जनरल एलिमेंट लेंगे, और टी स्टार क्योंकि लीनियर होता है तो अलग अलग सब्सटीट्यूट करेंगे, और उनकी वैल्यू हम टी ऑफ E1, टी स्टार ऑफ E1, टी स्टार ऑफ E2 वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी कैन फाइंड आउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी स्टार विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। कोई भी आपका एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, अब बेसिस एलिमेंट है इसकी C2 और C की, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट एक्स कोमा वाई है तो उसको मैं बेसिस एलिमेंट में लिख सकता हूँ। इसकी बेसिस जो है हमने वो अज्यूम की थी E1, वो थी हमारे 10, और E2 थी हमारे पास 0,1, ठीक है, ये बेसिस एलिमेंट थे। तो कोई भी वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो जनरली अगर कोई भी एलिमेंट होता है, ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिस है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स टाइम ऑफ E1, E1 कितना है 10, प्लस वाई टाइम ऑफ 0,1, इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक्स दोनों को ऐड करूंगा, यहाँ से कितना मिलेगा एक्स, यहाँ से कितना मिलेगा 0, दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा एक्स प्लस 0, तो ये मिलेगा एक्स। सेकेंड कंपोनेंट कितना आएगा, यहाँ से 0 प्लस यहाँ से y, तो y, दिस इज सेम एज एक्स कोमा वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स कोमा वाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू 1,0 प्लस वाई कोमा 0,1, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। सो एनी वेक्टर एक्स कोमा वाई कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इंटू E1 प्लस वाई इंटू E2, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब है हमारे पास थ्योरम है कि अगर V आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, इफ V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, V is an inner product space given है, T and U are any linear operator on V, then मेरे को क्लेम करना है T plus U का स्टार is same as T star plus U star। अब जैसे T स्टार हमने प्रूफ किया था लीनियर है, उसी टाइप से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो कंसीडर कर लेंगे कोई भी एनी वेक्टर x इन द वेक्टर स्पेस V, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ T plus U का स्टार इनटू यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं y, देन अब T स्टार जो होता है लीनियर होता है, डेट सेटिस्फाई T ऑफ x y इज सेम एज, दूसरे कंपोनेंट में जाएगा तो T स्टार लगता है, एक्स कोमा टी स्टार ऑफ वाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं फर्स्ट कंपोनेंट में लेके आता हूँ, तो टी स्टार लगेगा, यानी कि इसका स्टार का स्टार वापस से टी स्टार का स्टार वापस से टी, ये होता है, ये प्रूफ करना है। ये भी हम प्रूफ करेंगे, इसको या तो पहले इसको प्रूफ कर लो या फिर इनको प्रूफ करेंगे। तो जस्ट अज्यूम दैट टी स्टार का स्टार टी के इक्वल होता है, ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट में जाएगा, तो टी प्लस यू स्टार का स्टार एक्स कॉमा वाई, ये वापस से टी प्लस यू के इक्वल होता है एक्स कॉमा वाई। नाउ दिस इज टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, लीनियर प्रॉपर्टी, बिकॉज टी एंड यू आर लीनियर। तो बाय डेफिनेशन भी टी एक्स प्लस दो फंक्शन है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो उनको हमने अलग अलग कर दिया, टी ऑफ एक्स प्लस दिस। नाउ अब इनर प्रोडक्ट गिवन है तो लीनियर होता है फर्स्ट कंपोनेंट में, तो टी ऑफ एक्स का वाई के साथ प्लस यू ऑफ एक्स का वाई के साथ। नाउ दिस इज, इसको मैं सेकंड कंपोनेंट में लेके जाता हूँ, तो क्या लगेगा, टी का स्टार लग जाएगा, टी स्टार ऑफ वाई प्लस एक्स, और इसमें लेके जाऊंगा वहाँ पे स्टार लग जाएगा, टी स्टार ऑफ वाई। दिस सिंप्लाइज, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी प्लस यू का स्टार with y is same as inner product of x comma t star y plus x comma u star y, ठीक है, दिस थिंग होल्ड। नाउ इसको भी मैं लिख सकता हूँ, इसको इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट की वजह से,
दिस इज सेम एज टी स्टार ऑफ वाई प्लस यू स्टार ऑफ वाई. दिस इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी स्टार प्लस यू स्टार ऑफ वाई. ठीक है, तो हमको क्या ऑब्टेन हुआ फ्रॉम दिस inner product of x comma t plus u का star with y. This is same as x comma t star plus u star of y for every element x comma y belonging to the vector space V. हर एक के लिए होल्ड करता है, तो वही सेम कितनी बार प्रोसीजर कर चुके हैं. इसको इसके इक्वल मान लेंगे, दोनों इक्वल हैं, जीरो के इक्वल आ जाता है. तो ये आपका t प्लस u का स्टार इज सेम एज t स्टार प्लस u स्टार. ये हमने कितनी बार कर चुका है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई डैश फॉर एवरी एलिमेंट एक्स वाई. तो हम लेके आते हैं एक्स वाई माइनस वाई डैश दैट हैज टू बी जीरो फॉर ऑल एक्स के लिए. तो इन पर्टिकुलर एक्स को हम करते हैं वाई माइनस वाई डैश ही जीरो. तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू वाई डैश. तो दोनों इक्वल हो जाते हैं ना. सिंस दिस होल्ड फॉर ऑल एक्स वाई यू कैन से अगर ये आपस में इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं. तो दिस इम्प्लाइज टी प्लस यू का स्टार इज सेम एज टी स्टार प्लस यू स्टार. नाउ टी इंटू यू का स्टार मेरे को शो करना है यू स्टार इंटू टी स्टार. जैसे अभी करा वैसे ही करेंगे. एक्स कॉमा टी यू का स्टार ऑफ वाई. अब इसको सेकंड कंपोनेंट में लेके जाएंगे. तो टी यू स्टार का स्टार एक्स वाई. दिस इज सेम एज टी यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ दिस इज सेम एज टी यू ऑफ एक्स वाई. अब इसको मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ. तो u ऑफ एक्स टी स्टार लग जाएगा दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे तो. अब फिर इसको मैं इधर लेके जाता हूँ. तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स फिर स्टार लग जाएगा u स्टार टी स्टार ऑफ y. तो फ्रॉम दिस वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ x comma t u का स्टार with y is same as inner product of x comma u star t star of y. Now by the same rule ये आपके होल्ड करते हैं दोनों फॉर ऑल द एलिमेंट x comma y belong to the vector space V. This implies these are identical. यानी t u का स्टार is same as u star into t star. ठीक है. अब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी वाई मैंने कंसिडर किया है. तो इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ. तो कितना आएगा टी स्टार लगेगा टी स्टार ऑफ एक्स कोमा वाई. ठीक है, मैंने ये कंसिडर किया है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी वाई. इसको सेकंड कंपोनेंट में लेके जाऊंगा तो टी स्टार अप्लाई हो जाएगा. नाउ फिर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा सेकंड कंपोनेंट में. फिर पोजीशन चेंज करते हैं. तो टी स्टार उसका स्टार ऑफ वाई. दिस इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी स्टार का स्टार ऑफ वाई. तो हमारे पास क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी ऑफ वाई इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा टी स्टार का स्टार ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई belong to the vector space V. So this implies t is same as t स्टार का स्टार. तो t स्टार का स्टार इज सेम एज वापस से t होता है. यहाँ पे कंसिडर करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा आई स्टार विद वाई. आई हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है यानी कि आई ऑफ एक्स इज एक्स. जो भी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो उसको उसी एलिमेंट पे वैल्यू देता है. सो आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑपरेटर. देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद आई स्टार ऑफ वाई. तो फर्स्ट कंपोनेंट में लेके जाएंगे. तो आई स्टार का स्टार आई ऑफ एक्स कोमा वाई. नाउ आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो एक्स को एक्स पे लेके जाएगा. हर एक एलिमेंट को आई जो कहलाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर कहता है. इफ आई ऑफ वी मतलब वी को वी पे ही भेज देता है. उसकी इमेज जो एलिमेंट यहाँ पे है आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट वापस से वही मिलता है. दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑपरेटर. देन आई ऑफ एक्स कोमा वाई इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ आई ऑफ एक्स. तो एक्स पे जाएगा तो एक्स कोमा वाई. तो दिस इज सेम एज एक्स और आइडेंटिटी ऑफ वाई. क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ वाई मैं करता हूँ तो वो भी तो मेरा वाई ही आएगा. तो वाई कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी ऑफ वाई. तो यहाँ से इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा आइडेंटिटी स्टार ऑफ वाई इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा आई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई. दिस इम्प्लाई आइडेंटिटी का स्टार जो होता है आइडेंटिटी होती है. अगर आपके पास लेट ए बी आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. देन ए प्लस बी ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ए प्लस बी का स्टार ए स्टार प्लस बी स्टार होता है. सी इंटू ए का स्टार जो होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ए का स्टार होता है.
ए इंटू बी का स्टार, रिटर्न में वापस उल्टा खुल देगा बैक। अभी अभी हमने जैसे ऑपरेटर में किया था, तो बी स्टार ए स्टार, और आइडेंटिटी का स्टार जो होता है आई के इक्वल होता है। ये सारी जो है हमारी मैट्रिक्स हैं, ए बी दी ज़्यादा मैट्रिक्स। तो इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, जैसे हमने अभी लास्ट वाले में किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, फॉर एग्जांपल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, या अगर एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है, तो इन जनरल हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है एल ए। वो होगा, ये आपका एफ एम होगा, ये आपका एन होगा। तो मैपिंग जो आती है वो होती है एफ एम से लेके एफ एन पे, सच दैट एल ए ऑफ एक्स इज सेम एज ए इंटू एक्स, क्योंकि ए आपका यहाँ पे मैट्रिक्स बनता है एम क्रॉस एन की, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एन थी, एन क्रॉस एम, और एक्स जो है आपका एफ एम का वेक्टर है, यानी कि एम क्रॉस वन का है। तो एम से एम कैंसिल आउट, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा एन क्रॉस वन का, यानी कि एफ एन का एलिमेंट मिलेगा। तो और ये हमने पढ़ा था कि एल ए जो मैट्रिक्स है, एल ए, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ एल ए दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स है तो आई कैन फाइंड एन ऑपरेटर एल बी, जो कि लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन होती है एल बी, वो भी आपका अगर एन क्रॉस एम है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो एफ एम से लेके एफ एन तक मैट्रिक्स मिलती है एल बी ऑफ एक्स इज बी इंटू एक्स। दिस इज अ ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। मैंने लास्ट क्लास में शो किया था, ऑपरेटर होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है ए एक्स प्लस वाई, और सी टाइम बाहर आ जाता है। तो एल इज ए लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर कब कहलाता है, जब सेम सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन में जाता है। फॉर एग्जांपल एफ एन से लेकर एफ एन पे गया, तो वी आर गेटिंग ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, यहाँ पे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो गिवन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन वी कैन डिफाइन ए ऑपरेटर एल ए, जो आपका एफ एन से लेके एफ एन पे एक्स, और इसकी जो मैट्रिक्स बनती है एल ए की विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस बीटा, इसकी जो बेसिस एलिमेंट मिलेगी एफ एन के वेक्टर स्पेस में, यहाँ पे एन टपल होते हैं, इसका डायमेंशन आता है एन, ई वन ई टू ई थ्री। ई वन जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है वन, बाकी एलिमेंट जीरो, ई टू जीरो वन जीरो, ई एन इज जीरो 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 अप टू एन। एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस होता है, दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसकी मैट्रिक्स मैं निकालता हूँ, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में वो आती है ए ई आती है। सिमिलरली एल बी आई कैन फाइंड एफ एन से लेके एफ एन पे, such that एल बी ऑफ एक्स इज सेम एज बी इंटू एक्स। स्टैंडर्ड बेसिस है तो उसके रिस्पेक्ट में इनकी जो मैट्रिक्स निकालते हैं एल बी, जो मैट्रिक्स निकलेगी स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में वो होती है बी होती है। तो दिस इज सेम एज ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में अब ये भी एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी इज आल्सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन आई कैन फाइंड ऑपरेटर एल ए प्लस बी। कहाँ से कहाँ पे, क्योंकि एन क्रॉस एन है तो एफ एन से लेके एफ एन पे ही जाएगा, सच दैट एल ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए इंटू एक्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स, यानी कि एल ए ऑफ एक्स प्लस एल बी ऑफ एक्स। तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो एल ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज दिस थिंग, तो यानी कि एल ऑफ ए प्लस बी इसके इक्विवेलेंट होता है एल ऑफ ए प्लस एल ऑफ बी। दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो मेरे को शो करना है कि ए प्लस बी का स्टार इज सेम एज दिस का स्टार। लास्ट जो थ्योरम थी उसमें था हमारे पास कि एल ए का जो स्टार होता है, एल ए का स्टार इज सेम एज, पहले मैट्रिक्स निकालता हूँ, पहले ए ऑपरेटर है एल ए, तो इसकी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आती है वो आपकी आती है ए ही आएगी। तो उसका स्टार इज सेम एज, पहले मैट्रिक्स निकालेंगे ए स्टार, उसका लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। तो बोथ आर द सेम थिंग, एल ए इसका स्टार इज सेम एज, पहले मैट्रिक्स का स्टार निकालते हैं और फिर उस पर ऑपरेटर निकालते हैं। तो ये होता है, क्रॉली थी थ्योरम की। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं
ए प्लस बी का स्टार निकालना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक लीनियर ऑपरेटर आई कैन फाइंड दिस थिंग। तो एल ऑफ ए प्लस बी का स्टार निकालते हैं, तो इससे एल ऑफ ए प्लस बी का स्टार इज सेम एज पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एल ऑफ ए और टोटली का स्टार। एल ऑफ ए प्लस बी का स्टार ऑफ एल ऑफ ए प्लस बी होता है, वो होता है आपका एल ऑफ ए प्लस एल ऑफ बी। दिस इज सेम एज एल ऑफ ए प्लस एल ऑफ बी टोटली का स्टार। नाउ अब ये आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लिए मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था। ये आपके ऑपरेटर हैं, तो टी अगर ऑपरेटर है, यू ऑपरेटर है, देन टी प्लस यू का स्टार इज सेम एज टी स्टार प्लस यू स्टार, बिकॉज दीज आर द ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर, फाइनाइट डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस, एंड दीज आर लीनियर ऑपरेटर। एंड सी कॉमा टी का स्टार, अब इनका यूज करेंगे, सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और टी का स्टार, टी इंटू यू का स्टार इज सेम एज यू का स्टार इंटू टी स्टार इंटू दिस। तो दीज आर द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स पे हम अलग अलग कर सकते हैं, तो बाय डेफिनेशन जो अभी हमने प्रूव किया, दीज आर द ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर, तो टी प्लस यू का स्टार सेम एज टी स्टार प्लस यू स्टार। तो इसका तो अलग अलग हो जाएगा, तो यानी कि एल ऑफ ए का स्टार प्लस एल ऑफ बी का स्टार। अब बाय दिस एल ऑफ ए टोटली का होल स्टार इज सेम एज एल ए का स्टार, तो एल ऑफ ए स्टार प्लस एल ऑफ बी स्टार। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, एल ए प्लस बी टोटली का होल स्टार, एल ए प्लस बी इसका होल स्टार इज सेम एज एल ऑफ ए स्टार प्लस एल ऑफ बी स्टार। ठीक है, यानी कि अब इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, दिस इज सेम एज ए प्लस बी का स्टार आएगी, सेम एज ए स्टार प्लस बी स्टार। सी ऑफ ए का स्टार इज सेम एज सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए स्टार, ये शो करना है। तो वी विल कंसिडर मैट्रिक्स ऑपरेटर, ऑपरेटर कंसिडर करेंगे सी इंटू ए इसका स्टार, तो ये कितना हो जाएगा, एल ऑफ सी ऑफ ए टोटली का स्टार। अब एल ऑफ सी ए, ये अगर मैं डिफाइन करेंगे तो ये कितना होगा, एफ एन से लेके एफ एन पे, सच दैट एल सी ऑफ ए इंटू एक्स कितना होता है, सी ए इंटू एक्स। तो यहाँ पे कितना जाएगा, सी ए एक्स, दिस इज सेम एज सी इंटू एल ए, यानी कि एल सी ए इज सेम एज सी टाइम एल ए, दिस इज सेम एज सी एल ए एंड इसका टोटली का स्टार। अब ये आपका ऑपरेटर है, लास्ट जो थ्योरम थी उसमें था सी इंटू टी, अगर इसका स्टार निकालते हैं तो वो था हमारा सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और टी का स्टार। ये आपका ऑपरेटर है, तो उस वाली जो प्रीवियस थ्योरम जो हमने की है, जो थ्योरम की है, उससे टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एल ए का टोटली का स्टार। नाउ अगेन दिस इज सेम एज एल ए स्टार। तो इन दोनों की अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम दोनों की, तो यहाँ से कितना मिलेगा, सी ए का स्टार, और यहाँ से कितना मिलेगा, सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ये आपका ए स्टार। तो ये आपका हो गया सी इंटू ए का स्टार, सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ए स्टार। नेक्स्ट है एल ए स्टार का स्टार इज सेम एज एल, मेरे को शो करना है ए स्टार का स्टार, ए स्टार का स्टार इज सेम एज ए के इक्वल। तो मैं कंसिडर करता हूँ एल ए स्टार का स्टार, तो दिस इज सेम एज ए स्टार, क्योंकि अभी हमने किया था कि एल ए टोटली का ऑल स्टार जो होता है वो होता है एल ए का स्टार होता है। तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ एल ए स्टार डबल स्टार है, तो दिस इज सेम एज एल ऑफ ए स्टार का स्टार, आई कैन कंसिडर इट, एंड दिस इज सेम एज एल ए स्टार और टोटली का होल स्टार। इससे इसको ये मैट्रिक्स मैंने मान लिया ए इसका स्टार, इसका मतलब इसका टोटली का स्टार, तो एल ऑफ ए स्टार। सो दिस इज सेम एज, अगेन इसको रिपीट करेंगे, तो एल ए और डबल स्टार, और अब टी हमने डिफाइन किया था, टी स्टार का स्टार जो होता है वो टी के इक्वल होता है, तो दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर, उसका स्टार का स्टार वापस से वही। दिस इंप्लाइज एल ए का डबल स्टार इज सेम एज एल ए, और अब इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो आती है सेम ए स्टार और यहाँ से, तो ए डबल स्टार इज सेम एज ए। ये शो करना है ए बी का स्टार इज सेम एज बी स्टार इंटू ए स्टार, ये शो करना है। तो हम ऑपरेटर कंसिडर करेंगे एल ए बी, एल ए बी इसका कंसिडर करता हूँ इसका स्टार, तो दिस इज सेम एज एल ए बी उसका टोटली का होल स्टार। नाउ एल ए बी, ये आपका कहाँ से कहाँ पे होगा, एफ एन से लेके एफ एन पे, सच दैट एल ए बी
of x. This is same as a b into x. So this is same as a into bx. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल ए इंटू बी इंटू एक्स। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल ए ऑफ एक्स इंटू बी इंटू ऑफ एक्स, बी ए ऑफ एक्स। इसको देखेंगे, लेकिन इफ अगर इसको मैं देखते हैं कैसे आएगा। अगर ये पॉसिबल है, इसको मैं लिख सकता हूँ एल ए इंटू एल बी, मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन इसका स्टार, क्योंकि अब ये ऑपरेटर है, अब मैंने किया था टी इंटू यू का स्टार जो होता है वो होता है यू स्टार इंटू टी स्टार। तो ये आपका हो जाएगा एल बी का स्टार इंटू एल ए का स्टार। ठीक है, और दिस इज सेम एज एल बी स्टार इंटू एल ए स्टार। तो इन दोनों के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी का स्टार इज सेम एज यहाँ से बी स्टार और इंटू ए स्टार। तो सिमिलरली आइडेंटिटी के लिए यू कैन डू, तो जस्ट ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लीनियर ऑपरेटर लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ए इंटू एक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, चैप्टर 2 में है।